आस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में अंतिम 33वें अध्याय में श्री भगवान कपिल देव जी के उपदेश को सुनी हुई माता देवहूति ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होने वाली, उनकी जीवन मुक्ति का निरूपण किया जा रहा है। पिछले प्रसंग में बताया कि यद्यपि भगवान कपिल देव जी माता देवहूति के उदर से प्रकट हुए थे, तो उनके वियोग से इतनी ऊंची स्थिति में होते हुए भी कुछ शोकाकुल हुए, और जिसके वियोग का शोक होता है उसी का ध्यान होता है। तो भगवान के वियोग में, विरह में उन्हीं भगवान का ध्यान करते करते उनका चित्त शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया और समाधि लग गई। श्री भगवान ने अपने उपदेश में ध्यान योगी की प्रक्रिया जैसी बताई थी, ठीक उसी प्रकार भगवान का ध्यान करते करते स्वयं उन्होंने अपने को भगवान में विलीन कर लिया। ध्याता जब ध्येयाकार हो जाता है तो यही ध्यान की सफलता है। त्रिपुटी जहां तक रहती है उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी का विलय हो जाता है। तो ध्याता जहां स्वयं अपना अस्तित्व खो देता है, तो खो करके कहाँ जाएगा? उसी ध्येय के आकार में विलीन हो जाएगा। यही दशा माता देवहूति की हुई 23 तक। ध्यायति भगवद रूपम यदा ध्यान गोचरम सुतः प्रसन्न बदनम समस्त व्यस्त चिंतया। और पीछे बताया कि इतना ऐश्वर्य संपन्न गृहस्थी से उनको पूर्ण वैराग्य हो गया, और भगवान का समग्रांग का चिंतन, फिर अंग विशेष का ध्यान करते करते भगवद रूप हो गए 23 तक। इसके बाद भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम। 2 श्लोकों से माता देवहूति की ब्रह्म स्वरूप में स्थिति का निरूपण किया जा रहा है। भगवान ने अपने उपदेश में अध्यात्म योग में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति 3 का कथन किया है। तो तीनों यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे, उपस्थित। भक्ति प्रवाह योगेन, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का प्रवाह,
भगवान की भक्ति का लक्षण क्या है? जैसे गंगा की धारा अनवरत बिना ठहरे रुके समुद्र की ओर बहती चली जा रही है, इसी प्रकार से प्रेमी की सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, इनका प्रवाह भगवान की ओर हो, यही भक्ति का प्रवाह है। बीच में अन्य कोई बात किसी इंद्रिय के ग्रहण में न आवे, ये भक्ति प्रवाह योग है, भक्ति योग। एक और वैराग्य बलियसा, बलवान वैराग्य, बलियसा वैराग्य, हल्के फुल्के वैराग्य से बात नहीं बनती, अधकचरा वैराग्य। एक संत थे हमारे यहाँ, कहते थे अधकचरा वैराग्य, थोड़ी देर रहता है फिर खत्म हो जाता है। किंतु बलवान वैराग्य जब होगा, तीव्रतम वैराग्य। दो और तीसरा ज्ञान। ज्ञान क्या है? युक्तानुष्ठान जातेनो ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। देखिए है ना, ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला हेतु वाला ज्ञान कब होता है? साधक जब युक्त अनुष्ठान में लगा रहता है, जो करना चाहिए वही करता रहता है। युक्तानुष्ठान जातेनो, युक्त अनुष्ठान में लगे रहने से वह ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान। विष्णु पुराण का वचन है ना, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् पापस्य कर्मणः। अपने धर्म का, अपना धर्म का पालन करना ही तप है। उसी तप से भगवान संतुष्ट हो जाते कि मेरी आज्ञा का, वेद आज्ञा का यह आदर कर रहा है, उससे एक इंच, एक कण मात्र भी इधर उधर नहीं जा रहा। इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है। तब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम, है ना। ज्ञान तो असल में आत्मा का स्वरूप है, किंतु वह कल्मषों के कारण ढका हुआ है, पाप वासनाओं के कारण ढका रहता है। किंतु जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो स्वयं प्रकट हो जाता है, वो तो आत्मा का स्वरूप ही है। इसलिए कहते हैं युक्तानुष्ठान जाते नो, युक्त अनुष्ठान। वैज्ञानिक युग में तो मनुष्य के क्रियाकलापों का कोई ठिकाना ही नहीं है। सोना जगना सब अस्त व्यस्त, युक्त अनुष्ठान कुछ भी नहीं। किंतु यहाँ कह रहे हैं कि युक्त अनुष्ठान जाते नु ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। टीका ले लेते हैं। कहते हैं विशुद्धौ कारणान्याः, भगवान की भक्ति का प्रवाह और तीव्र वैराग्य और युक्तानुष्ठान, तीनों चीजें हैं, उनसे होने वाला ज्ञान। तो उन कारणों का विवेचन करते हैं भक्ति प्रवाह रूपेण योगेन। भक्ति प्रवाह रूप जो योग, भक्ति प्रवाह ही योग है। योग माने संबंध। तो देखिए, अगर भक्ति का प्रवाह नहीं होगा तो संबंध नहीं होगा। फिर तो 1 मिनट हुआ, 2 मिनट नहीं, फिर 1 मिनट हुआ, 10 मिनट नहीं, संबंध कहाँ है? वो तो भगवान के प्रति जब प्रेम का प्रवाह चलेगा तो ही भगवान से योग होगा। वैराग्यन च, और बलवान वैराग्य,
युक्तानुष्ठानेन जातम यज ज्ञानम तेन च। युक्त का अनुष्ठान, युक्त क्या है? जो शास्त्र बताता है यह करो यह न करो, उसके अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान, तेन च, इन तीनों के द्वारा अंतःकरण पूरी तरह से विशुद्ध हो जाता है। युक्तानुष्ठानम च गीता सूक्तम, युक्तानुष्ठान भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश किया है। युक्तानुष्ठान माने युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार विहार युक्त हो, संयत हो, मनमाना नहीं, और युक्त चेष्टाएं हो क्रियाकलाप के प्रति, युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना जागना भी युक्त हो, तब योगो भवति दुःखः, तब योग सिद्ध होकर के दुखों को नाश करने वाला योग प्रकट होता है। इति ब्रह्म हेतुना माने ब्रह्मत्वापादकेन, माने युक्तानुष्ठान के द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मत्व का आपादन हो गया। अज्ञान से जो अपने आत्मा के स्वरूप को और कुछ माने बैठा था, उसकी निवृत्ति होकर के ब्रह्मत्व का आपादक ज्ञान हो गया इससे। और फिर विशुद्धेन तदात्मानम आत्मना विश्वतो मुखम, तदा माने इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा सर्वोच्च शुद्धि प्राप्त कर लेने पर, तदा आत्मना आत्मानम दिदृक्षति पश्यति, ऊपर से क्रिया का अध्याहार करके अन्वय करेंगे। आत्मना आत्मानम, आत्मानम के विशेषण हैं दो, विश्वतो मुखम और स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम। ये दो जो हैं आत्मना, जिस आत्मा का वह दर्शन करता है उसके विशेषण हैं। दोनों विशेषणों का अर्थ क्या है? अपने किस प्रकार के आत्मा का दर्शन कर लेता है? विश्वतो मुखम, जो परिपूर्ण रूप में है। देखिए, जीवत्व जब तक रहता है तो साधक अपने स्वरूप को सीमित समझता रहता है। मैं इतना हूं, छोटा सा अंश हूं, चाहे भगवान का ही अंश मान रहा है, परिच्छिन्न देखता है। किंतु जब जीवत्व अपगत हो जाता है तो उसका स्वरूप जो अवशिष्ट रहता है वह विश्वतो मुख है, सर्वत्र व्याप्त परिपूर्ण है। तो अपने सर्वत्र व्याप्त परिपूर्ण विश्वतो मुख आत्मा का दर्शन करता है। आत्मानम विश्वतो मुखम, एक विशेषण तो ये हो गया। और दूसरा विशेषण है तिरोभूत माया गुण विशेषणम। अभ्यास करते करते, ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा अभ्यास करते करते माया के गुणों का जो विशेषण है, माया के सत्व रज तम 3 प्रकार के गुण हैं। वे गुण क्या करते हैं? पूर्ण वस्तु को परिच्छिन्न कर देते हैं, खंड खंड कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। सात्विक है, ये राजस है, ये तामस है। सात्विक कह दिया तो राजस तामस से अलग हो गया, तामस कह दिया तो सात्विक राजस से अलग हो गया। तो और ये सात्विक राजस तामस ये माया के गुण हैं।
माया के गुणों से विशेषित होने से जो विभक्त हो रहा था वह समाप्त हो गया। क्यों? तिरोभूत माया गुण विशेषणम, माया के गुणों से जो विभाजन हो रहा था। विशेषण क्या करता है? विशेषण जो है व्यावर्तकत्व विशेषणत्व, वस्तु को विशेष को दूसरों से अलग कर देता है। जैसे नीलो घटा कह दिया तो घट जो है पीला लाल घड़ से अलग हो गया, नीला ही है, पीला नहीं, लाल नहीं और नहीं। विशेषण ये करता है, व्यावर्तकत्व विशेषणत्व। तो माया के गुण क्या करते हैं? उस अनंत चेतना को रंग देते हैं तरह तरह से। तो रंग देने से वह अलग हो गया, अलग अलग हो गया। किंतु जब माया के गुण तिरोभूत हो जाते हैं, रहते ही नहीं, वही तो अलग करते हैं, खंड खंड करते हैं, परिच्छिन्न करते हैं। तो उसकी परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। किंतु प्रश्न यह है कि माया के गुण तिरोभूत होते कब हैं? स्वानुभूत्या, अपने आत्म स्वरूप की व्यापकता की अनुभूति करने से। हमारा जो आत्म स्वरूप है, जिसको हम जीव रूप में परिच्छिन्न देख रहे थे अभी तक, उसका अंतिम आश्रय अधिष्ठान तो व्यापक ब्रह्म है। अब उसको हम छोटा अंश रूप में नहीं देख रहे हैं, है ना, है ना। उसके आश्रय रूप में, ब्रह्म व्यापक पूर्ण आश्रय के रूप में देख रहे हैं। इसी स्वानुभूति के कारण माया के गुण तिरोभूत हो जाते हैं। तो इसलिए माया के गुणों के तिरोभूत हो जाने से जो उसमें विभाजन, खंड खंड परिच्छिन्नता जो भास रही थी, वह समाप्त हो जाता है। तिरोभूत माया गुण विशेषणम, यह अपने पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति से ऐसा होता है। विषय मुख आत्मा का दर्शन होने लगता है और व्यापक, सर्वत्र व्यापक रूप में आत्म दर्शन होने लगता है ना। देखिए, अब इस दर्शन में क्या है कि और कोई वस्तु दूसरी बाल के बराबर कहीं है ही नहीं। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह है परमार्थ की अनुभूति। आत्मा के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु, देखिए वहां वस्तु का इस प्रकार से अन्य वस्तु का अभाव है। वेदांत उपनिषदों में बताया गया है, सजाति विजाति स्वगत तीनों प्रकार का भेद वहां नहीं है ना। सजाति भेद तो एक जाति वाले का भेद, जैसे गौ जाति के 100 गायें हैं, किंतु कोई सफेद है, कोई नीली है, कोई लाल है ना। तो एक ही जाति में, है ना, सफेद, है ना, काली लाल, ये भेद हो गया, ये सजातीय भेद। ऐसा भेद आत्मा में नहीं है। विजातीय भेद ये है कि पशु अलग है, मनुष्य अलग है, पक्षी अलग है, विजातीय भेद। स्वगत भेद क्या है? जैसे वृक्ष एक है, उसकी शाखाएं अलग हैं, तना अलग है, डालियां अलग हैं, पत्तियां अलग हैं, फूल फल अलग है, ये स्वगत भेद है। एक ही में भीतरी अवान्तर भेद, ये तीनों प्रकार के भेद जिसमें नहीं है, ऐसा आत्मै वेदम सर्वम है। सारा सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु के संबंध में श्रुति वचन है, इदम सर्वम आत्मैव। तो इस रूप में जो दर्शन होगा वह अपरिच्छिन्न आत्मा का दर्शन होगा। तो विशुद्धेन तदात्मानम आत्मना विशुतो मुखम स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम। टीका,
विशुतो मुखत्वे हेतु, जिस अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता है तो वह आत्मा विशुतो मुख माने सर्वत्र परिपूर्ण है। हेतु क्या है? स्वानुभूत्या स्वरूप प्रकाशेन तिरोभूतम, अपनी अनुभूति हो जाने, स्वा माने आत्मा, आत्मा की अनुभूति हो जाने से, आत्मा माने अपना स्वरूप, तो अपने स्वरूप की अनुभूति, अनुभूति प्रकाश रूप होती है। स्वरूप प्रकाश के द्वारा तिरोभूत हो गया है ना, विभाजन है ना, खंडपना, परिच्छिन्नता, भेद, अलगाव। वह भेद अलगाव कहां से आया था? माया गुणैर्विशेषणम परिच्छेदो यस्य, माया के गुणों के द्वारा जो विशेषण रूप से भासमान हो रहा था, है ना, नीला घड़ा, पीला घड़ा आदि के रूप में, है ना, ऐसा आत्मा वैसा आत्मा के रूप में, यह आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का प्रकाश हो जाने पर, है ना, विशुतो मुख रूप में दर्शन होता है। तो ये माता देहूति आत्मा के इसी स्वरूप की अनुभूति करने लग गईं और कहते हैं ब्रह्मण्यवस्थितिमति ही भगवत्यात्म संशय निवृत्त जीवापत्यत्वाद क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति। मैत्रेय जी बता रहे हैं, मैत्रेय जी त्रिकालज्ञ होकर के माता देवहूति को जिस प्रकार से जीवन मुक्ति प्राप्त हुई, समाहित होकर के उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए से वर्णन करता है। कहते हैं ब्रह्मणि अवस्थित मति ही, जिनकी मति बुद्धि ब्रह्म में अवस्थित हो गई है, ब्रह्माकाराकारित मति हो गई है। ब्रह्मणि, ब्रह्म में जिनकी मति अवस्थित है, जो ब्रह्म है वही भगवान है, भगवती। इसीलिए तीन में जो है समान विभक्ति है, क्योंकि जो ब्रह्म है वही भगवान है, वही आत्मा है। आत्मा का वही संशय माने आश्रय है, तो जो आत्मा के आश्रय है वही भगवान है, वही ब्रह्म है, तीनों एक है। उसी में जिनकी बुद्धि अवस्थित हो गई है, तब फिर कहते हैं कि अच्छा, ब्रह्म में कैसे मति अवस्थित हो गई भगवान में? तो निवृत्त जीवापत्यत्वात् हेतु बता रहे हैं। निवृत्त जीवापत्यत्वात्, जीवापत्ति जो अभी तक जीवत्व बना हुआ था कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वह जीवापत्ति निवृत्त हो गई। और जीवापत्ति के निवृत्त हो जाने से क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति ही, सारे क्लेश, सुख दुख, शोक मोह क्षीण हो गए। और आप्त निर्वृत्ति माने पूर्ण शांति, है ना। सुख शांति से बढ़ करके होती है निर्वृत्ति। सुख में तो यह है कि सुख आया और गया, थोड़ी देर बना हुआ फिर चला गया, किंतु निर्वृत्ति शांति उसको कहते हैं कि जो आ करके फिर जाती नहीं। निर्वृत्ति की प्राप्ति की ये महिमा है कि वह शांति आ करके फिर कभी जाने वाली नहीं, किंतु वह आएगी तभी जब जीवत्व निवृत्त होगा। निवृत्त जीवापत्यत्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति ही। टीका, कथम भूते ब्रह्मणि, किस प्रकार के ब्रह्म में उनकी मति अवस्थित हो गई? तो कहते हैं आत्म संशय ब्रह्मणि। आत्म संशय माने आत्म नाम संशय,
सारे संसार के जितने भी अनंत जीव हैं, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, उन सभी जीवों का आश्रय ब्रह्म ही है। संशय भगवती, वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसमें जो है उनकी मति प्रविष्ट हो गई। इसलिए यह स्थिति प्राप्त हो जाने पर, प्राप्त होना ही जीवन मुक्ति है। जीवन अभी बना हुआ और मुक्ति मिल गई। तस्या जीवन मुक्ति माह। ऐसी ब्रह्म में अवस्थिति हो जाने पर, भगवान में अवस्थिति हो जाने पर, जो सभी जीवों के आश्रय तत्व हैं उनमें अवस्थिति हो जाने पर जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसी का आगे सार्धस्त्रिभी 3.5 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय जी। तदा च निवृत्ता जीवापत्तिर जीव भावो यस्याः। यहाँ से जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है, यह स्थिति हो जाने पर आधे श्लोक में जो ब्रह्म में मति की अवस्थिति है वही जीवन मुक्ति का आधार है। जीवन मुक्ति में क्या क्या होता है? तदा च निवृत्ता जीवापत्ति, जीव भाव की निवृत्ति हो जाती। माता देवहूति का तस्या भावस्तत्वम माने जीवापत्तित्वम, तस्मात् निवृत्त जीवापत्तित्वात्, हेतु में पंचमी है। इसीलिए जीवापत्ति के निवृत्त हो जाने से ही उनके जीवन के सारे क्लेश निवृत्त हो गए। विगत क्लेशा, सारे क्लेश विगत हो गए, विगत क्लेशा हो गए। और विगत क्लेश हो जाने पर प्राप्त निर्वृतिश्च, है ना। निर्वृत्ति माने परम शांति। परम शांति की प्राप्ति जो होती है फिर वो कभी जाती नहीं है। सुख तो आया और चला गया, परम शांति में सुख शांति जाती नहीं। सत्य आत्मानम देहम न शस्मात्, यह अवस्था प्राप्त हो जाने पर आगे के श्लोकों में अन्वय किया जाएगा कि माता देवहूति को अपने देह का स्मरण ही नहीं रहा, देह की विस्मृति हो गई। ये है जीवन मुक्ति, देह की विस्मृति हो जाएगी। कैसे, किस क्रम से, आगे बता रहे। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न शस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि नित्यारूढ़ समाधित्वात्, इस अवस्था में माता देवहूति की समाधि नित्य हो गई। समाधि में आरूढ़ होना और समाधि से विचलित हो जाना, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। सबीज समाधि जब निर्बीज समाधि को प्राप्त कर ले तो फिर वहां से फिर च्यवन नहीं होता। सबीज समाधि में तो संभावना है कि समाधि भंग हो जाए, किंतु माता देवहूति ने निर्बीज समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली, निरालंब समाधि। नित्य, तभी नित्यारूढ़ समाधि हुई। नित्यारूढ़ समाधित्वात्, वो समाधि की सीमा नहीं होती। नित्यारूढ़ समाधित्वात्, और कहते हैं फिर क्या, परावृत्त गुण भ्रमा, गुणों का जो भ्रम है वह परावृत्त हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। गुणों का भ्रम क्या है? प्रकृति के माया के सत्वादि जो गुण हैं, है ना, इनसे अंतःकरण प्रभावित रहने से ही तो
जगत दर्शन होता रहता है, संसार का दर्शन होता रहता है। क्या संसार का दर्शन होता रहता है? पांच भौतिक जगत प्रपंच प्रतीत होता रहता है एक, और उसका ज्ञान हमको बना रहता है दो। ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है, इसी से बने हुए पांचों भूतों से बने हुए ये बगीचे हैं, पशु पक्षी हैं, देवता दानव आदि हैं, ये और इनका ज्ञान। और तीसरी एक वस्तु है क्रिया। ये तीन चीजें एकादश स्कंध में भगवान ने एक जगह वर्णन करते हुए बताया है कि ये तीनों प्रकार का भ्रम निवृत्त होना चाहिए, है ना। द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम है, भगवान का वचन है। द्रव्य का भ्रम, ज्ञान का भ्रम, क्रिया का भ्रम। देखिए, यहां संसार में माया के गुणों से जो कुछ द्रव्य माने पंचभूत के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, ये भ्रम से हो रहा है, इसकी निवृत्ति अपेक्षित है। और इसका जो ज्ञान हमको हो रहा है कि यह अमुक है, यह अमुक है, यह अमुक है, यह भी भ्रम से है। और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करके हम किसी को ग्रहण करते हैं, किसी को इनकार करते हैं, ग्रहण त्याग करते हैं, यही तो क्रिया है। इसको पकड़ो, उसको छोड़ो, ये उपादेय बुद्धि बनती है। ये तीनों प्रकार का भ्रम है, और इस भ्रम का कारण है माया के गुणों का संसर्ग, तादात्म्य। जब नित्य समाधि में आरूढ़ हो गई माता देवहूति, तो उनके भीतर से गुणों का भ्रम परावृत हो। अब द्रव्य ज्ञान क्रिया तीनों प्रकार का भ्रम निवृत्त हो गया, लौट गया। यही तो जीवन मुक्ति है। और उसका बाहरी लक्षण क्या है? न सस्मार तदात्मानम। इस अवस्था में माता देवहूति को आत्मानम माने देहम, अपने देह का उनको स्मरण ही नहीं है कि मेरा देह है। क्योंकि देह तो पांच भौतिक होता है, पांच भौतिक पंचभूत तो द्रव्य रूप है, फिर भ्रम कहां मिटा? ये तो पंचभूत द्रव्य रूप है, इनका ज्ञान कहां मिटा? स्मृति तो ज्ञान रूप ही है, ज्ञान है तभी तो स्मरण आएगा, फिर क्रिया शुरू हो जाएगी। किंतु चूंकि तीनों प्रकार का भ्रम उनका परावृत हो गया है, इसलिए उनको देह का स्मरण ही नहीं है। न सस्मार तदात्मानम। मैत्रेय भगवान दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि कैसे, देखिए, यद्यपि ये इस प्रकार का निरूपण वहां 28वें अध्याय में जहां ध्यान योग का उपसंहार किया है भगवान कपिल देव जी ने, वहां सब बता दिया है। कहते हैं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थिता। कहते हैं कि देखो, जैसे स्वप्न का अपने जीवन में जो दिखाई देता है वही दृष्टांत तो कारगर होगा, समझ में आएगा। रोज हम लोग स्वप्न देखते हैं, गाढ़ निद्रा में पहुंचने के पहले बीच की अवस्था है ना, रोज बीच की अवस्था का अनुभव करते हैं, जागृत का तो करते हैं, बीच की और सुषुप्ति का भी। तो स्वप्न में क्या होता है? देखो, स्वप्न देखने वाला देह दूसरा है, और जो चारपाई में सोया हुआ है अर्ध सुषुप्त है, वह देह दूसरा है। स्वप्नावस्था में जो स्वप्न देखने वाला होता है ना, मन, उस मन का बनाया हुआ देह अलग होता है जो स्वप्न देखता रहता है ना। इस देह में जो सूक्ष्म शरीर भरा हुआ है, वह देह तो चारपाई में पड़ा हुआ है, वो थोड़ा स्वप्न देख रहा है। स्वप्न देखने वाला स्वप्न देह ही अलग है। किंतु वही व्यक्ति स्वप्न देखता रहा आधा घंटे, एक घंटा जितना भी, और जग गया,
तो जग जाने के बाद क्या अनुभव करता, अरे कुछ नहीं, स्वप्न देख रहे थे हम, ये देखा वो देखा। तो देखिए, ना तो स्वप्न के दृश्य रहते हैं और न स्वप्न देखने वाला ही रहता है। स्वप्न देखने वाला और स्वप्न दृश्य दोनों ही नहीं रह जाते, क्योंकि स्वप्न देखने वाला देह तो अलग नया है ना। श्रुति ने वर्णन किया है बृहदारण्यक में, न तत्रथा नरथ योगा तथा सृजते, वहां रथ नहीं, रथ में जोड़े जाने वाले घोड़े नहीं, रास्ते नहीं, कुछ नहीं। उन सबों को जीव जो है प्रकट कर लेता है अपनी महिमा से। तो वही जीवात्मा अपनी महिमा से देखने वाले को भी पैदा कर लेता है, स्वप्न दृष्टा। क्योंकि दृश्य हो, देखने वाला न हो तो क्या आनंद आएगा। इसलिए देखने वाला स्वप्न दृष्टा भी उत्पन्न कर लेता है, किंतु जगने पर मालूम पड़ता है कि न वहां का दृश्य कुछ था और न देखने वाला मैं ही था। जैसे स्वप्ने दृष्टम उत्थितः न स्मरति, स्मरण नहीं करता है, रोज रोज का अनुभव है। ऐसे ही माता देवहूति को अपने देह का स्मरण नहीं रहा, क्योंकि वह देह है ना, वह देह जागृत के स्वप्न का दृष्टा है। हम सभी लोग जागृत के स्वप्न दृष्टा हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, मोह निशा सब सो वनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। योग वासिष्ठकार कहते हैं कि सब एक दूसरे के स्वप्न के जीव हैं। हमारे स्वप्न में आप दिखाई दे रहे हैं, आपके स्वप्न में हम दिखाई दे रहे हैं, स्वप्न के जीव हैं, है ना। तो जैसे हमारा देखा गया स्वप्न में कुछ नहीं रहता, दिखता है केवल, वैसे आपके सभी के स्वप्न में जो दिखाई देता है कुछ नहीं है, तो केवल दिखता है। मोह निशा सब सो अनिहारा, यही जग जामिन जागही होगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। तो माता देवहूति जग गई हैं। जगने पर स्वप्न के दृश्य और स्वप्न दृष्टा का जैसे ज्ञान नहीं होता, ऐसे उनको देह का स्मरण नहीं हुआ। वहां पीछे जहां ध्यान योग का उपसंहार भगवान ने बताया है, वहां पूर्व पक्षी ने शंका किया कि अच्छा फिर तो जीवन रहना ही नहीं चाहिए। तो वहां भगवान ने कहा कि भाई देखो, उसकी दृष्टि में जीवन का रहना न रहना कुछ नहीं है, किंतु यह देह प्रारब्ध के प्रभाव से कुछ समय तक चलता रहता है। ये वहां उत्तर दिया गया है। ठीक है, न तथापि गुणानां विद्यमानत्वात् कथम अस्मरणम। कोई प्रश्न करे कि गुण तो विद्यमान ही है, उन्होंने अभ्यास करके समाधि प्राप्त कर लिया है, किंतु गुण तो विद्यमान ही है, तो कैसे स्मरण नहीं होगा गुणों का, गुणों के कार्यों का। तो कहते हैं तत्र नित्यारूढ़ो लब्ध प्रतिष्ठा, नित्य आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है, समाधि लग गई। लब्ध प्रतिष्ठा समाधि यस्याः, जिन माता देवहूति की समाधि लब्ध प्रतिष्ठ हो गई है, नित्य रूढ़ हो गई, तस्याः भावस्तत्वं तस्मात्, इसलिए उनको देह का स्मरण नहीं हो रहा। परावृत्तः शांतो गुण निमित्तो भ्रमो यस्या सा, है ना। गुण निमित्त जो भ्रम है वही द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम, यह परावृत्त हो गया, समाप्त हो गया। और उसमें स्वप्न का दृष्टांत है। आप देखिए फिर देह कैसे जीवित बना हुआ है।
तब कहते हैं तद्देह परतः पोषो आप्तकर्षश्चाध्य संभवात् बभौ मलैरवच्छिन्न अवच्छन्नः सधूम इव पावकः। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता देवहूति का वह देह शरीर परतः पोषः दूसरों के द्वारा पोषित हो रहा है। दूसरे कौन है पोषण करने वाले? वहां कोई सेवक तो है नहीं। तब कहते हैं कि नहीं, भगवान करदम जी के योग तपस्या के बल से वहां विद्याधरियां जो हैं उनकी सेवा में उपस्थित रहा करती थीं, वे उनकी सेवा कर रहे हैं, जल पिला देना आदि। आकृष्टाध्य संभवात् पोषण तो उनके देह का वो स्वयं नहीं कर रही हैं, दूसरे कर रहे हैं, प्रारब्ध कर रहा है समझ लीजिए। और किंतु आकृष्ट उनके शरीर में कोई कृशता नहीं है, शरीर कृश नहीं है। कहते कृश क्यों नहीं है? तो शरीर कृश क्यों होता है? लोग सोचते हैं कि खाने को नहीं मिला इसलिए कृश हो गया। कहते हैं कि आध्य संभवात, आधी नहीं होने से, आधी माने मानसिक क्लेश, मन पीड़ा, आधी नहीं होने से, क्लेश नहीं होने से, आहार मिले या न मिले, मानसिक क्लेश नहीं होना चाहिए। असल भोजन न मिलने पर भी शरीर कृश इसलिए हो जाता है कि अरे हमने भोजन नहीं किया, ये मानसिक क्लेश बन जाता है। आध्य संभवात, उनको तो पता ही नहीं है भोजन क्या होता है। एक बात। दूसरी बात, बभौ मलैः अवच्छन्नः, बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं होने से उनके देह में मल चढ़ गया था, मल से अवच्छन्न ढका हुआ है देह, किंतु तेज उसमें मौजूद है। सधूम इव पावकः, जैसे अग्नि धुएं से छिपी रहती है, ऐसे माता देवहूति का ब्रह्म तेज मलिनता से अवच्छन्न माने ढका हुआ है। सही कृश नहीं है, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार की आधि नहीं है। उसकी रक्षा दूसरों के द्वारा हो रही है। ठीक है। परतः पराभिरेव कर्दम सृष्ट विद्याधरी भी पोषः, दूसरों के द्वारा माने औरों के, अन्यों के द्वारा। अन्य कौन है? करदम सृष्ट विद्याधरी भी, करदम जी ने अपने तपस्या से, तपोबल से, योग बल से विद्याधरियों की रचना कर दी थी, उनके द्वारा पोषण हो रहा है। पोषणम यस्य, पोषणम। और आधिर मनोग्लानि ही, मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं है, इसलिए उनका शरीर कृश नहीं है ना। तद असंभवात आक्रशः, मन की ग्लानि तो संभव ही नहीं है। जहां भगवत दर्शन हो गया, स्वरूप का लाभ हो गया, वहां मन में ग्लानि कहां से होगी? मन तो रहता ही नहीं। इसलिए आक्रशः, उनका देह कृश नहीं है। हाँ, मलिन हो गया है, मलैः अवच्छन्नो बभौ, है ना, मैल कुचैल से ढका हुआ होने पर भी प्रकाशित हो रहा है, शोभित हो रहा है, मालूम पड़ रहा है तेज। फिर कहते हैं स्वांगम तपोयोगमयम मुक्त केशम गतांबरम दैवगुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्ट धीहि। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि उन माता देवहूति ने अपने अंगों को तपोयोगमयम, अंगों को जो तप और योग से निर्मल हो गए थे, मुक्त केशम, जिनके केश, शरीर, सिर के बाल मुक्त हो गए थे,
गतांबरम, उनके शरीर ढकने का जो वस्त्र था, चीर वस्त्र, बलकल वस्त्र, वह भी अपने आप निकल गया, केचुल की तरह से, सर्प की केचुल की तरह से अलग हो गया, गतांबर हो गई। दैव गुप्तम न बुबुधे, और दैव के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा, दैव प्रारब्ध अदृष्ट, उसके द्वारा उनकी रक्षा की जा रही थी। उनको स्वयं पता नहीं था। क्यों? वासुदेव प्रविष्ट धीहि, भगवान वासुदेव में उनकी बुद्धि प्रविष्ट हो गई थी। वासुदेव का मतलब है ना, सर्वाधिष्ठान, सर्वस्वरूप, बसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन्निति वसु, जिसमें सारे भूत प्राणी निवास करते हो, सर्वाधिष्ठान तत्व, वही ब्रह्म, उसी में उनकी बुद्धि प्रविष्ट हुई है। इसलिए उनको देह आदि का भान ही नहीं है, क्योंकि परमार्थ में चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म नहीं है, देह आदि भी सब ब्रह्म ही है। सब जड़ चेतन सब ब्रह्ममय है, सब वासुदेवमय है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो उनकी दृष्टि, माता देवहूति की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव मात्र रह गया था, देह का कोई स्मरण नहीं था। दैव गुप्त मात्र गुप्तम आरब्ध कर्म पालितम, है ना, देवताओं के द्वारा सुरक्षित था, माने प्रारब्ध कर्म, आरब्ध कर्म के द्वारा पालित। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, उनका तो ज्ञान से बाध हो जाता है, नाश हो जाता है। क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म भी भस्म हो जाते हैं, अब वे नया जीवन नहीं देते। प्रारब्ध कर्म रहता है, तो उसी के द्वारा वह देह पालित था उनका। प्रविष्ट ही निर्वाणम नित्य मुक्तम, निर्वाणम नित्य मुक्तम, निर्वाण शब्द आगे आया है क्या? दैव गुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्ट धी, यही निर्वाण है, नित्य मुक्त। निर्वाण शब्द मूल में तो है नहीं। अच्छा, 30 में है, एवं सा कपिलोक्तेनो मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवंतमवापः। उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से माता देवहूति ने कपिल भगवान के द्वारा जो अध्यात्म योग के मार्ग का उपदेश मिला था, उसका आश्रय लेकर के आचिरतः, बहुत जल्दी ही परम आत्मानम अवाप, परम आत्मा को माने परमात्मा, वही ब्रह्म निर्वाण है। ब्रह्म निर्वाण वही है, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। भगवंतम अवाप, अवाप माने प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गई। अब उसके बाद विदुर जी से कहने लगे, तद्वीरासीत पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतम नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। देखिए, महान संत और महान साधक जहाँ देह त्याग करते हैं, जहाँ परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वह स्थान, वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बात कह रहे हैं। तद वीरासीत पुण्यतमम, हे वीर संबोधन है विदुर जी के लिए। हे विदुर जी, हे वीर विदुर जी, तत्पुण्यतमम क्षेत्रम,
वह क्षेत्र जहां पर माता देवहूति को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हुआ है, भगवान की प्राप्ति हुई है, वह क्षेत्र तीनों लोकों में विस्तृत हो गया। केवल भूलोक में ही नहीं, तीनों लोकों में। त्रैलोक विस्तृतम क्षेत्रम जातम, और उसका नाम उसी समय से सिद्ध पद नाम हो गया। नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। जिस तीर्थ में, जिस स्थान पर माता देवहूति ने परब्रह्म परमेश्वर की संसिद्धि को प्राप्त किया था, वह स्थान सिद्ध पद के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। हे वीर, टीका में हे वीर विदुर, विदुर के लिए वीर संबोधन है। उपेयुषी प्राप्ता, क्योंकि इस प्रकार के अध्यात्म योग साधन को जो बड़े धैर्य से सुनना है, वो वीर ही हो सकता है। वैराग्य होगा संसार से तभी तो सुनेगा, तो वीर ही तो होगा जो वैराग्यवान होगा। इसलिए वीर संबोधन कर रहे हैं मैत्री कि हे वीर विदुर जी, वह क्षेत्र जहां माता देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई, वह सिद्ध पद के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। तस्यास, ये तो उस स्थान की महिमा है। अब देखिए माता देवहूति के शरीर की बात है। तस्याह तद्योग विधुत मार्त्यम मर्त्यमभूत सरित। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन माता देवहूति का वह जो मर्त्य देह है, शरीर, वह उसका क्या हुआ? कहते हैं देखो, उनके उस मरण धर्मा देह के पहले मार्त्य विकार सब धुल गए, साफ हो गए। शरीर तो जो है विकारों का घर ही होता है, किंतु वह शरीर माता देवहूति का, शरीर में जो जो विकार संभव होते हैं वे सब धुल गए थे। क्यों धुल गए थे? योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, भगवत भावापत्ति के द्वारा और प्रकृष्ट वैराग्य के द्वारा। भगवत भावापत्ति, उत्कृष्टतम वैराग्य और ब्रह्मानुभूति, इनके कारण उनका देह जो है ना, देह के विकारों से रहित हो गया था, धुल गया था। इसीलिए महान पुरुषों का विग्रह पूज्य माना जाता है। उनका देह दूसरे देहों की तरह से नहीं माना जाता, पूज्य माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार से माता देवहूति का वह शरीर विग्रह मर्त्य विकारों से साफ हो गया। और साफ हो जाने से क्या हुआ है ना? मर्त्यम देहम शरीरम सरित अभूत, नदी बन गया, नदी के रूप में बह चला। माता देवहूति का शरीर जो है नदी की धारा की तरह से बहने लगा। ये है, देखिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी महिमा है। स्मरण करने से जो है आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है, पाप नष्ट होते हैं। और कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी नदी बन गई। स्रोत शाम प्रवरा सौम्य, बहने वाले जो धारा वाले स्रोत नदियां हैं उनमें प्रवर नदी, सिद्धिदा सिद्ध सेविता, उनका शरीर जो नदी बनकर के बहा तो सिद्धदा नाम की नदी बन गई, सिद्धि देने वाली। सारे संसार के महात्मा जन आकर के आचमन करते हैं, सिर में लगाते हैं सिद्धदा नाम की नदी का जल। ये देखिए,
अशोकसाम प्रवरा सरित अभवत सौम्य संबोधन है विदुर जी के लिए। सिद्धिदा सिद्ध सेविता, उसका सेवन करने वालों को अनायासेन सिद्धि मिल जाने लगी। और इसीलिए मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी बड़े बड़े साधक जो हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहां कुटिया बना के रहने लगे, सिद्धों के द्वारा सेवित हो गई। इसी नदी के तट पर अपना भजन करेंगे, माला जपेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। ये महिमा, ये महत्व देखिए। टीका, हे वीर विदुर उपेशी प्राप्त, हे सौम्य तस्यास्तन मर्त्यम शरीरम शरीरभूत, उन माता देवहूति का जो मर्त शरीर था, शरीर तो मरण धर्मा होता ही है, वह नदी बन गया। कथम भूतम, कैसा नदी बन गया, कैसा शरीर? योगेन विधूता विलीना मार्त्या दैहिका धातु मलायस्यो, योग धारणा के द्वारा जिस देह के है ना देह से संबंधित दैहिक धातुओं के मल जिसके शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, है ना। सप्त धातुओं का सब बना होता शरीर होता है ना, तो धातु मल रूप होता है, कर्म से बनता है, पुण्य पुण्य कर्म से बनता है, इसलिए मलिन होता है। किंतु योग साधना के द्वारा वह बिल्कुल विशुद्ध हो गया और नदी के रूप में बहने लगा, सिद्धता नाम की नदी बन गया। अब इसके बाद माता देवहूति का मोक्ष हो गया। कपिलोपी महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं व्ययौ। इधर भगवान कपिल जी जो महायोगी है, भगवान पितुराश्रमात्, भगवान हैं, महायोगी हैं, जीवों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। वो भगवान कपिल देव जी पिता के आश्रम से माता से आज्ञा लेकर के चले गए थे। ये तो पीछे संकेत कर चुके हैं, अब उनके बारे में बात बताना, इसलिए जाने से लेकर के सब बता रहे हैं कि जब जाने लगे तो माता से आज्ञा मांगी, अब आज्ञा दीजिए, हमको चलने दीजिए। मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं व्ययौ। उदीची दिशा की ओर भगवान कपिल चले। टीका, कपिलोपि ययौ इत्युक्तम, पीछे तो कह चुके हैं कि माता से आज्ञा लेकर के चले गए, लेकिन कहाँ गए, क्या किया, ये नहीं कहा गया। अब उनका प्रसंग आया है तो कह रहे हैं तदेव प्रपंचयति, कहाँ गए, क्या किया जा करके। कपिलोपि त्रिभि, 3 श्लोकों से समनुज्ञाप्य अनुज्ञाम संप्रार्थ्यो, माता से जाने की आज्ञा मांगी भगवान ने। हे माँ, अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। अगर माँ आज्ञा न देती जा नहीं सकते थे, यही तो है सदाचार। माँ ने आज्ञा दे दी, चले आए उदीची दिशा को, प्रागुदीचीं दिशं व्ययौ। और कहते हैं सिद्ध चारण गंधर्वैर मुनिभिश्चाप्सरोगणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हण निकेतनः। भगवान कपिल देव जी उदीची दिशा को जब गए तो समुद्र ने देवता के रूप में मानव आकृति बना करके उनकी प्रार्थना की, स्तुति की भगवान की। और आइए भगवान विराजिए, उनका पूजन किया, उनके ठहरने की व्यवस्था की। और समुद्र के साथ में सिद्ध चारण गंधर्व, बड़े बड़े मुनि, अप्सराओं का समुदाय,
भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान की स्तुति हो रही है, समुद्र भी भगवान की पूजा कर रहा है, अर्घ्यपाद्य आदि दे रहा है और उनको ठहरने की प्रार्थना कर रहा है, आप यहाँ ठहरिए। ये असल में भगवान को देखिए, सृष्टि के जो देवादि तत्व हैं, पितृगण हैं, सिद्ध हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, इनको कोई बतावे कि ये भगवान है तब ये जानेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को तो ये लोग शुद्ध अंतःकरण के होते हैं ना, इसलिए ये अपने आप भगवान को पहचान लेते हैं। और आगे अष्टम स्कंद में आया है कि जब भगवान वामन के रूप में माता अदिति के उदर में आए तो ब्रह्मा जी जान गए ब्रह्मलोक में कि भगवान अवतार लेकर के। वैसे ही सिद्ध गंधर्व अपने आप जान गए कि भगवान संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट होकर के आए हैं, चलो उनकी स्तुति करो, उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, इसलिए आए। तो कहते हैं कि 34वां, दत्तम अर्हणम अर्घ्यम निकेतनम च यस्मई, समुद्र देवता ने आकर के भगवान को अर्घ्यपाद्य से आदर पूजन किया और ठहरने का स्थान दिया। आस्ते योगम समास्थायो सांख्याचार्यै अभिष्टुतः, त्रयाणामपि लोकानाम उपशांत्यै समाहितः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब इस तरह से समुद्र देवता ने भगवान को निवास के लिए प्रार्थना किया, पूजन किया, तब भगवान ने कहा एवं मस्त, ठीक है, विराजमान हो गए। और योगम समास्थाय आस्ते, योग में स्थित होकर के भगवान वहां, है ना, ये नहीं कि आए हैं किसी ने रहने की जगह दी है तो घूमेंगे फिरेंगे, ये नहीं कुछ, योग में समाधिस्थ हो गए। और कहते हैं सांख्याचार्य ही अधिष्ठितः, बड़े बड़े सिद्धचारण जो आए थे तो वे भगवान की स्तुति कर रहे थे, वे ही आगे चल करके सांख्य दर्शन के आचार्य होंगे। भविष्यत वृत्तिया यहां पर सांख्याचार्य कह रहे हैं, जो जो भगवान से शास्त्र का रहस्य जानेंगे वही तो आगे आचार्य बनेंगे, अपने शिष्यों को पढ़ाएंगे सांख्य शास्त्र। अभी तो पढ़ेंगे ना, पढ़ करके तब आचार्य बनेंगे। तो भविष्यत वृत्तिया आचार्य संज्ञा दी जा रही यहां। उन सांख्याचार्यों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई और भगवान योग समाधि में स्थित हो गए। क्यों स्थित हो गए? त्रयाणामपि लोकानाम उपशांत्यै समाहितः। देखिए भगवान की उदारता का प्रमाण देखिए, है ना। भगवान की उदारता समझ में आ जाए, यदि ठीक ठीक आ जाए तो भगवान का स्मरण किए बिना जीव रह ही नहीं सकता। आगे आएगा कि भगवान जब धर्म के घर में नर नारायण के रूप में प्रकट होंगे तो प्रकट होकर के जब अवतार लेते ही बद्रिका आश्रम में चले गए, पवित्र क्षेत्र में, और वहां तपस्या में। और तपस्या कितने दिनों के लिए? कल्पांत तक। दूसरा क्या तपस्या करें? कल्प का जब तक प्रलय हो जाएगा तब तक। और क्यों? उनको कोई लोक चाहिए? लोक नहीं, सारे संसार के कल्याण के लिए। देखिए भगवान जो हैं अवतार लेकर के क्या कर रहे हैं? सारे संसार के कल्याण के लिए तपस्या में लग रहे हैं। इसलिए संसार का कल्याण केवल भाषणबाजी से नहीं हो सकता, सारे संसार के कल्याण के लिए भगवान तपस्या में लग गए।
कौन इतना उदार होगा, कारुणिक होगा? विवेचन आगे आएगा, तो कई जगहों पर आया। तो इसी तरह से कपिल के रूप में भगवान अवतरित होकर के यहाँ क्या कर रहे हैं? योग में स्थित हो गए। क्यों? इनका क्या प्रयोजन है? त्रयाणामपि लोकानाम उपशांत्यै, तीनों लोकों के जीवों को शांति प्रदान करने के लिए योग में लगेंगे। इसीलिए देखिए, वेद शास्त्र की बातों को ठीक ठीक अगर हम हृदयंगम कर लें तो दूसरी चीज हमारे सामने ठहर ही नहीं सकती। 7 प्रकार के पितरों का वर्णन किया गया। उनमें 3 या 4 प्रकार के पितृ जो रहने वाले हैं विशेष लोकों में, तो उनके बारे में शास्त्रकार कहते हैं कि वे अपने लोक में नहा धो करके स्नान करके साधन में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? हमारे वंश में, कुल में, अमुक अमुक गोत्र परवर वालों में किसी को अशांति दुख न हो। देखिए, ये पितृ लोग हमारे, हम सब के पितृ लोग जो हैं, इसलिए वहां साधन में लगे हुए हैं। तो जो पितृ हमारे लिए इतनी चिंता करने वाले हैं, उनकी हम पूजा न करें, उनकी आराधना न करें, ये कैसे हो सकता है? इसलिए वैदिक कर्म का अंग है यह देव पूजा, ऋषि पूजा, पितृ पूजा। जो जहां पर है वहीं से जो है अपने वंश की कल्याण की चिंता करते। और देखिए, इसी तरह से ब्रह्मा जी के बारे में आया है कि एक बार वे बड़े चिंतित हो गए कि अरे, हमने ये संसार बना डाला और इसमें तो जीवों को बड़ा दुख मिल रहा है। लेकिन देखिए, बना डालने की उनकी मजबूरी थी। वे तो केवल जोड़ जाड़ करने वाले थे, उन्होंने मिलाया। देखिए, सर्ग और विसर्ग में यही अंतर है। सर्ग तो मैटीरियल को कहते हैं, प्राकृत सृष्टि को सर्ग कहते हैं, मैटीरियल रूप है। सामान इकट्ठा कर लिया गया, भवन अब बनेगा। और ब्रह्मा जी फिर उस प्राकृत सर्ग रूप मैटीरियल से जीव जगत को बनाते। तो उनके पास बनाने के लिए क्या क्या है? जीवों का आदर्श है उनके कब्जे में, ज्ञान है उनको, वेद के द्वारा यही ज्ञान तो उनको दिया गया है ना। संसार के अनंत जीवों के आदर्श और कौन जीव ने कौन कौन से कर्म किए हैं, उन फलों को भोगने के लिए कैसा शरीर कितने दिनों के लिए देना है, ये सब अब बस वो बनाते चले गए, देते चले गए। तो एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि अरे, हमने ये संसार बना डाला, अब ये जीव बड़े दुखी हैं, इनका कल्याण कैसे हो? क्योंकि तो पितामह है, पितृलोक तो परलोक चले गए, ये तो पितामह है, ये तो कल्प कर रहे हैं। तो कहते उन्होंने चारों वेदों का परिशीलन किया, चिंतन किया, कोई उपाय मिले कहीं से। देखिए, इसका मतलब उपाय साधन जानने का और कोई मार्ग भी नहीं है, अपनी ऊहापोह से कुछ नहीं होगा। वेदों का उन्होंने परिशीलन किया और वेदों का परिशीलन करके उन्होंने यह निश्चय किया मनोयोग से चिंतन करके कि परमात्मा भगवान में प्रेम ही उपाय है दुख से बचने का। दूसरे स्कंद में वर्णन आ चुका है। तो ब्रह्मा का की करुणा देखिए, पितरों की करुणा देखिए, और इतने इतने करुणा के संरक्षण में मनुष्य जी रहा है, हम सब लोग। लेकिन हम कितने पत्थर हृदय हो गए हैं कि पड़ोस के किसी प्राणी के प्रति भी हमारे मन में करुणा नहीं। कोई मर रहा है तो मर रहा है, दुखी है तो दुखी है। ये है क्या शास्त्र सुना, क्या शास्त्र समझा।
वैदिक ऋषियों की घोषणा यह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, है ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये केवल पाठ करने के लिए नहीं है, हृदय ऐसा बनना चाहिए। किंतु हृदय बनेगा तभी जब वो उसके प्रति पक्की दृढ़ श्रद्धा बनेगी। तो वही कह रहे हैं कि तीनों लोगों के कल्याण के लिए, शांति के लिए, समय भी पूरा हो जाएगा क्या, उपशांति समाहितः। तो ये भगवान की महिमा, भगवान कपिल देव जी की महिमा देखिए और माता देवहूति की महिमा। स्वयं जो है मुक्त होकर के आगे के जीवों की मुक्ति का मार्ग दे गई और भगवान कपिल देव जी तीनों लोगों के कल्याण के उद्धार के लिए योग में स्थित हो गए। आप कहते हैं प्रकरण का उपसंहार करते हुए, एतन्निगदितं तातो यत् पृष्ठोऽहं तवा नभ। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे तात, विदुर जी के लिए, यह देखो हमने तुमको सुनाया, यत् पृष्ठोऽहं तवा नभ। अनघ माने निष्पाप, निष्पाप विदुर है। और कपिलस्य च संवादो देवहूत्यास्य पावनः। भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद कैसा है, बड़ा पावन संवाद है, पवित्र संवाद है। देखो, इसको चाहे बार बार सुनने समझने से, चिंतन करने से हमारा अंतःकरण वैसे ही पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र संवाद। तुमने यह पूछा था, हमने तुमको सुना दिया। प्रकरणार्थ संग्रहित एतदिति। अब उसकी महिमा बता रहे हैं। या इदम अनुशृणोत यो विधत्ते कपिल मुनेर मत मात्म योग गुह्यम भगवती कृतधी सुपर्ण के उपलभते भगवत पदार विंदम। अंतिम में कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान कपिल और माता देवहूति के इस पवित्र संवाद को जो कोई सुनता है अथवा जो कोई इसका निर्वचन करता है, कथन करता है, कपिल मुनेर मतम, यह कपिल मुनि का मत है, आत्मयोग गुह्यम। यह कैसा है, आत्मयोग का रहस्य है। गुह्य माने रहस्य, आत्मयोग का गुह्य रहस्य है। और देखिए, ऐसे प्रसंगों को बार बार सुन करके हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि जो है जब हृदयंगम हो जाएगा तभी उसका बल प्राप्त होगा। इसको जो सुनता है अथवा इसका कथन करता है, भगवती कृतधी सुपर्ण केता उपलभते भगवत पदार विंदम, तो उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। इसको सुनने या निर्वचन करते ही भगवान में बुद्धि लग जाएगी। कौन भगवान? सुपर्ण केतु। सुपर्ण माने गरुड़, जिनके चिन्ह है ध्वजा के, है ना, है ना, उन पर भगवत पदार विंदम, उनमें बुद्धि हो जाती है। माने भगवान विष्णु में बुद्धि लग जाती है, प्रेम लग जाता है, प्रेम हो जाता है। और भगवत पदार बिंदम उपलब्धते, भगवान के चरण कमल उपलब्ध हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। एतत् श्रवण कीर्तन फल माह, इसके सुनने और कीर्तन करने का फल बताते हैं। सुपर्ण केतु गौगत ध्वजे, है ना, सुपर्ण जिनके ध्वजा में रहते हैं, उपलब्धते प्राप्नोति। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे काकलियोपाख्याने 33तमोऽध्यायः। ओम भगवते। अब इसके बाद चतुर्थ अध्याय
कल से आरंभ होगा। इसके संबंध में उपक्रम के रूप में एक तो देखिए यह है कि विदुर जी का उपदेश मैत्रेय भगवान के साथ में जो उनका सत्संग चल रहा है, इन्हीं 2 स्कंधों में विदुर जी ने उद्धव जी से मेल करने के बाद जब हरिद्वार में आकर के सत्संग के लिए आए, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान को भगवान ने उद्धव जी को देने के लिए आदेश दिया था मैत्रेय जी को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी हरिद्वार आए हुए हैं और वहां सत्संग के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो 2 स्कंधों में वह ज्ञान वर्णन किया गया है। माने एक प्रकार से दोनों स्कंधों का जो ज्ञान प्रसंग है यह पूर्ण है अपने में, क्योंकि चौथा स्कंध सुनने के बाद विदुर जी के मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम प्रकट हो गया। यद्यप पूछे उन्होंने बहुत प्रश्न थे, किंतु फिर उनके मन में आया कि अरे अब क्या सुनना है। उन्होंने बीच में ही प्रणाम किया मैत्रेय जी को और कहा कि भगवान अब हमको आप आज्ञा दीजिए। संकेत किया गया प्रथम स्कंध में, है ना। उन्होंने मैत्रेय जी के यहाँ बहुत सारे प्रश्न किए थे। यावतः कृतवान प्रश्नान कौशारवाग्रतः विदुरः कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः। उन प्रश्नों में से 2-4 प्रश्नों का उत्तर सुन करके भगवान के चरणों में इतना प्रेम बढ़ गया। असल में भगवान के चरणों का प्रेम ही संन्यास है। क्या फिर करना, उपराम हो गए। अब हमको नहीं जानकारी चाहिए। असल में जानकारी की जो लालसा है ना, देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन बहुत प्रश्न कर रहे थे, वो तो प्रश्न के लिए गीता ही कही गई है, उत्तर देने के लिए। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में उनके शंकाओं का उत्तर देकर के कहा कि देखो तुम बहुत प्रश्न करने वाले हो, याद रखो श्रुति विप्रतिपन्नाते, है ना, बुद्धि यदा स्थास्यति निश्चला। देखो तुमने इनसे सुना, उससे सुना, बहुत जगह सुना भाषण उपदेश संतों से, विद्वानों से, तो उसको सुन करके तुम भ्रमित हो गए। और जब यह बुद्धि तुम्हारी निश्चलता को प्राप्त कर लेगी, स्थासित निश्चल हो जाएगी, तदागंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो हे अर्जुन, उस समय तुम्हारा मन भर जाएगा, तुमको वैराग्य हो जाएगा। किससे? श्रोतव्य से। अभी ये सुनना है, ये सुनना है, ये सुनना है, और ये सुन चुके हैं, ये सुन चुके हैं, दोनों से। श्रोतव्य से श्रुतस्य च। तो इसी ढंग से विदुर जी तृप्त हो गए और उन्होंने चतुर्थ स्कंद सुनने के बाद मैत्रेय जी को प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांग ली। तो इस तरह से ये दोनों स्कंध एक दूसरे में संबद्ध हैं। और श्रीमद् भागवत के 10 पदार्थों का जो निरूपण है, तो तीसरे में सर्ग है और चौथे में विसर्ग है। तो विसर्ग का वर्णन जो है चतुर्थ स्कंध में प्रारंभ होगा कल। और अब आज यहीं रहने दीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।